Good morning, students. Now we are starting a new unit, or you can say a new chapter, that is chapter number 4, unit number 4, inflation and price change. First of all, what is the meaning of inflation? So, inflation is a state in where the value of money is falling. For example, prices are rising. अभी करंट अभी आप सिनारियो देख रहे हो, कोरोना की जो पैंडेमिक सिचुएशन है, ठीक है, तो सारी चीज़ें बहुत ही महंगी बिक रही है. यस, सो इट इज़ अ स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन. सेकंड डेफिनेशन इज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स. मतलब ज़्यादा पैसे देकर आप सिर्फ थोड़ी ही चीज़ें परचेज कर सकते हो. सो दैट इज इन्फ्लेशन. नाउ we will see the effects of inflation. So here there are three effects of inflation. First one is redistribution effect of inflation. Second is social impact of inflation. Third one is impact on economy balance, means how inflation is affected. So these are the three effects. First one is redistribution of effect of inflation. Means inflation affects recipients of fixed income firstly. So जो फिक्स्ड इनकम है तो उस पे वो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा अफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, नॉमिनल इनकम रिमेन सेम बट द रियल वैल्यू ऑफ इनकम ड्रॉप. ठीक है, तो मतलब जो पर्टिकुलर जो प्राइस है, जो नॉमिनल वैल्यू है, जो फर्स्ट इनकम है, तो उस पर ज़्यादा अफेक्ट करता है. It also affects the purchasing power of wages that don't follow the rise of prices. Inflation causes the diminishing value of loans and savings. मतलब जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, जो परचेजिंग पावर ऑफ वेजेस मतलब जो हमारी जो सैलरी है, जो इनकम है, ठीक है, तो उस पर अफेक्ट करता है. दैट डोंट फॉलो द राइज ऑफ प्राइजेस. मतलब वो पर्टिकुलर जो प्राइस, जो पर्टिकुलर जो कोई प्रोडक्ट, कोई कॉमोडिटी की जो प्राइस राइज हो रही, तो उस पर फॉलो नहीं करता है. ठीक है, अगर पैसे कम है या ज़्यादा है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन जब होता है तो हर एक चीज़ जो मार्केट में अवेलेबल है उसकी प्राइस है वो बढ़ जाती है. ठीक है, पहले पर्टिकुलर एक ब्रश है, तो ब्रश जो टूथपेस्ट का ब्रश वो 10 रुपीज़ में मिलता था, अभी 80 या 100 रुपीज़ में मिलता है. ठीक है, सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन कॉजेज डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ लोन्स एंड सेविंग्स. ठीक है, जो लोन और जो सेविंग्स है तो उसकी जो वैल्यू है वो कम करता है. सेकंड वन इज सोशल इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है, तो सोशली पुअर पर्सन सफर फ्रॉम द इन्फ्लेशन मोर देन रिच. ठीक है, जिसकी कंडीशन मीडियम है, ठीक है, जो मीडियम क्लास है या फिर लोअर क्लास है, तो उसको ज़्यादा फर्क पड़ता है, उस पर इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा अफेक्ट करता है कंपेयर टू रिच पर्सन. थर्ड वन इज इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी बैलेंस. तो किस तरह से उस पर करता है वो, किस तरह से अफेक्ट करता है. सो फॉल ऑफ रियल प्रोडक्ट बिलो पोटेंशियल प्रोडक्ट. ठीक है, जो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की प्राइस है, ठीक है, जो रियल प्रोडक्ट है तो उसकी प्राइस है वो कम हो जाती है कंपेयर टू पोटेंशियल प्रोडक्ट. मतलब जो फॉर एग्जांपल जो रियल एस्टेट है तो उसकी प्राइस कम रहती है, पर जो डेली यूज़ में जो सारी चीज़ का हम यूज़ करते हैं उसकी प्राइस है वो बढ़ जाती है. सेकंड है चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ कंजप्शन. ठीक है, द कंज्यूमर्स बाइंग चीपर गुड्स. ठीक है, अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन है तो हमारी कैपेसिटी ऐसी नहीं है कि हम अच्छी चीज़ें हैं वो महंगे दाम में हम खरीद सकें, तो हम क्या करेंगे, सस्ती चीज़ें जो मिलती है, ठीक है, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, तो वो हम परचेज करते हैं, कंज्यूम करते हैं. थर्ड है इन द केस ऑफ फिक्स्ड करेंसी एक्सचेंज रेट हायर एक्सपोर्ट्स आर इंसाइटेड. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो ज़्यादा दाम में बिक रही है, तो ऐसी चीज़ें बाहर ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है. ठीक है, तो
यहाँ से हम जो अच्छी अच्छी प्रोडक्ट है, जो अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट है, वो हम बाहर की कंट्री को ज़्यादा सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन कॉजेज हायर कॉस्ट एंड मेक्स इकोनॉमी लेस एफिशिएंट। ठीक है, प्रोडक्ट के प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ गए और इकोनॉमी है वो लेस हो गई है। Then creeping and anticipated inflation has a positive effect on economy and stimulate economic growth. तो यहाँ पे creeping and anticipated inflation मतलब जो धीरे धीरे कोई प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे हैं, ठीक है, सो दैट इज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, बट एंड वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी ओके वो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर उसको अफेक्ट करता है। High inflation and not anticipated inflation are a serious problem in economy. मतलब एकदम से कोई भी प्रोडक्ट के भाव ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इकोनॉमीज। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन के रीज़न क्या है? तो फर्स्ट है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सेकंड है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, थर्ड है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो हम वन बाय वन हम देखेंगे। तो फर्स्ट है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो अराइज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी आउटपेसेस एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सेकंड है इट इन्वॉल्व्स द इन्फ्लेशन राइजेस एज अ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट राइजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स। तो यहाँ पे इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन्फ्लेशन राइजिंग, मतलब इन्फ्लेशन राइज होने का रीज़न क्या है? तो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मतलब पर्टिकुलर जो डेली यूज़ में जो सारी प्रोडक्ट्स जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस वो ज़्यादा मतलब राइज मतलब उसके भाव है वो ज़्यादा बढ़ते हैं एंड और वो मार्केट में ज़्यादा बिकती भी है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, बेकारी है, वो कम होती है। दिस इज कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। ठीक है, तो ये जो पहले वाले में जो हमने जो स्लोगन देखा तो वही है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बाकी के क्या रीजंस है? तो फर्स्ट है एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब हम जो इन्वेस्टमेंट में जो ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं तो वो एक रीज़न है। सेकंड है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उस पर हमारे जो खर्चा है वो ज़्यादा है। थर्ड वन इज़ लो कॉस्ट लोन्स। ठीक है, लोन्स है वो बहुत कम दाम में अभी मिल रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन रेट्स। नेक्स्ट है टैक्स कटिंग। नेक्स्ट है ऑगमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑगमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं फॉर पब्लिक सर्विस। तो ये सारे पॉसिबल रीजंस है फॉर डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। So it is a type of inflation which is caused by large increase in the cost of important goods or services where no suitable alternative is available। मतलब ऐसी चीज़ें, ठीक है, जो यूनिक है, जो कोई दूसरी ब्रांड या दूसरी कोई कंपनी नहीं बना रही है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें कि जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट। तो ऐसी जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि कोविड-19 में यहाँ पे रेमडेसिवियर का जो इंजेक्शन है, ठीक है, वो यूनिक है, उसके अल्टरनेटिव में हम कोई इंजेक्शन का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसकी जो प्राइस है, ठीक है, कई बार काला बाजारी में हमने न्यूज़ में भी देखा कि काला बाजारी में लोग 50,000 दे के वो इंजेक्शंस परचेज कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट इज़ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे जो चीज़ के दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उसके ऑल्टर में कोई चीज़ नहीं मिल रही है, सो दैट इज़ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। बाकी उसके रीज़न क्या है दूसरे? तो इनपरफेक्ट कंपटीशन,
पर कंपटीशन परफेक्ट नहीं है। सेकंड, इंक्रीज टैक्सेस ज़्यादा है। राइजिंग वेजेस है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इंसिडेंट्स लाइक ऑयल क्राइसिस। ठीक है, ऑयल क्राइसिस के आपको पता है कि हम दूसरे देश में से, अरब देश में से ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम किसी पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न फॉर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। सो बिल्ट इन इन्फ्लेशन मतलब क्या, कि जो इनबिल्ट पहले से ही आ रहा है, जैसे कि कोई चीज़ है वो धीरे 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 उसकी प्रोडक्ट की प्राइस धीरे 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 बढ़ रही है। ठीक है, एकदम से नहीं बढ़ी है या कोई रीज़न से नहीं बढ़ी है। ठीक है, सो दैट इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन इंड्यूस्ड बाय अडेप्टिव एक्सेप्शंस ऑफन लिंक्ड टू प्राइस और वेज स्पाइरल। ठीक है, जैसी प्राइस है, ठीक है, जैसे वेजेस है उसके हिसाब से प्राइस होगी और उसके हिसाब से धीरे 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 वो उसकी प्राइस बढ़ती है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स वर्कर्स ट्राइंग टू कीप देयर वेजेस अप विथ प्राइजेस and then employers passing higher cost to consumer as a higher price is as a part of vicious circle। मतलब यहाँ पे पहले लोगों की सैलरी कम होती थी तो उस टाइम पे खर्चे भी ऐसे ही थे। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे सामने खर्चे भी बढ़ते हैं। उसकी जो पर्टिकुलर जो डेली कमोडिटीज़ है तो उसकी भी प्राइस सामने बढ़ती रहती है। ठीक है, सो दैट इज़ बिल्ट इन इन्फ्लेशन। अगर उसका एग्जांपल दूँ कि पहले अगर हमें घर बनाने हैं आज से 25 साल पहले, तो 2 या 3 लाख में हमारा घर है टेनामेंट बन जाता था, पर अभी 2 या 3 लाख में तो प्लॉट भी नहीं आता है। ठीक है, अगर टेनामेंट लेना है तो करोड़ के ऊपर उसके भाव है। सो दैट इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ठीक है, built-in inflation reflects events in a past and so might be seen the hangover inflation। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है प्राइस चेंज विथ इंडेक्स। ठीक है, तो प्राइस चेंज विथ इंडेक्स का मतलब क्या है, तो चेंज इन द लेवल ऑफ प्राइजेस आर मेजर्ड यूजिंग स्केल कॉल्ड प्राइस इंडेक्स। एक मेजरमेंट है कि उसके हिसाब से पर्टिकुलर हर एक चीज़ की प्राइस है वो हम चेंज होती रहती है और उसको मेजर्ड करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्राइस इंडेक्स। दिस इज़ द मोस्ट यूजफुल डिवाइस फॉर मेजरिंग चेंज इन अ प्राइस लेवल। तो मतलब एक ये ट्रिक है कि उसके हिसाब से हम प्राइस लेवल, मतलब कितनी प्राइस इंक्रीज हुए, कितने परसेंटेज हुए हैं, तो वो हम मेजर कर सकते हैं। In most countries, price indexes are used to measure inflation, each focusing on the price of collection of goods and services important to particular segment of economy। कई सारी कंट्रीज़ में जो प्राइस इंडेक्स का यूज़ के कितना मेजर, मतलब इन्फ्लेशन कितना बड़ा है, ठीक है, बढ़ गया है, तो उसको मेजर करने के लिए प्राइस इंडेक्स मेजरमेंट का यूज़ करते हैं। और पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, कोई भी इकोनॉमी का पर्टिकुलर कोई सेगमेंट हो तो उसको मेजर्ड करना है, तभी हम प्राइस चेंज इंडेक्स का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ इंडेक्स है, जैसे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है वर्सेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। सेकंड है कंपोजिट इंडेक्स वर्सेस कमोडिटी इंडेक्स। ठीक है, तो पहले अगर हम देखें तो दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो क्या है, तो उससे पहले हम चलो पहले हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख लेते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ड्यू टू द चेंज इन द रिटेल प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे सारी जो डेली यूज़ में जो प्रोडक्ट्स है तो उसके प्राइस है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। सो दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो वो CPI के हेल्प से हम मेजर कर पाते हैं कि कितनी प्राइस बढ़ी है, कितने टाइम में कितनी प्राइस बढ़ी है। सेपरेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल। ठीक है, लिविंग इंडेक्स है, उससे हम डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल का
लिविंग इंडेक्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इट इज़ नोन एज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स और रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है, तो उसको ये दोनों नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे दीज आर द यूजेस फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर का यूज़ क्या है? तो फर्स्ट है हेल्पफुल इन मेजरिंग परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सो इट इज़ अ इनवर्स रिलेशन विथ परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अगर मनी है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, तो उसको हम मतलब यहाँ पे फॉर्मूला दी है कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। जैसे जैसे CPI बढ़ती है तो वैसे वैसे जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है, मतलब जो वो फॉल होती जा रही है, कम होती जा रही है। सेकंड है हेल्पफुल इन वेज नेगोशिएशन। सो CPI हेल्पफुल फॉर द वेज नेगोशिएशन। थर्ड है हेल्प अ गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग पॉलिसी। गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी लॉन्च करनी है, ठीक है, तो उसमें CPI है वो हेल्पफुल करती है, ठीक है। कैसे? तो जो इंडेक्स नंबर है वो इट प्रोवाइड्स अ गाइडलाइन फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ वेज पॉलिसी, प्राइस पॉलिसीज, टैक्सेशन पॉलिसी और अदर जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। बेस्ड ऑन पर्सन वेजेस डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज आर इंट्रोड्यूस्ड। फोर्थ है मार्केट एनालिसिस। सो इट हेल्प्स फॉर मार्केट एनालिसिस टू डिटरमाइन द डिमांड फॉर द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो कंज्यूमर है उसको किस टाइप के गुड्स चाहिए, किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए, तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर से पता चलता है। इट ऑल्सो हेल्प्स बिजनेसमैन इन फॉरकास्टिंग, ठीक है। कोई बंदे को अगर नया बिजनेस है वो एस्टेब्लिश करना है, ठीक है, तो पीपल की चॉइस क्या है, वो पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट को कितना लाइक करते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, तो उसको आप WPI भी बोल सकते हो, ठीक है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स द चेंजिंग इन द होलसेल प्राइस ऑफ कमोडिटीज, ठीक है। पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट है वो आप बल्क में परचेज करते हो, ठीक है, तो आपको सस्ते दाम में मिलते हैं, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ होलसेल प्राइस, ठीक है। इट इंडिकेट्स द चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल इन इकोनॉमी, ठीक है। तो वो जो जनरल प्राइस इकोनॉमी है तो उसको चेंज करता है, मतलब जो रिटेल में जो चीज़ 50 रुपीज़ में हम परचेज करते हैं वो होलसेल में आपको 20 रुपीज़ में मिल जाएगी, ठीक है। सो इन इंडिया इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन वीकली बेसिस, मतलब जो होलसेल प्राइस इंडेक्स वो वीकली बेस पर कैलकुलेट होती है। दीज डेज फ्रॉम 2004-5 इट इज़ कंसिडर्ड एज बेस ईयर, ठीक है, तो ये बेस ईयर कंसिडर किया जाता है। इन शॉर्ट होलसेल प्राइस इंडेक्स कब मतलब क्या, कोई भी कॉमोडिटी है वो होलसेल प्राइस उसकी अलग रहती है और उसकी रिटेल प्राइस अलग रहती है। तो रिटेल प्राइस में कंज्यूमर कितना पे करता है, ठीक है, और कौन सी प्राइस और कौन सी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा पसंद करते, कौन सी प्रोडक्ट है वो कम लेते हैं, ठीक है, तो वो दैट इज CPI। होलसेल प्राइस मतलब होलसेल कोई भी प्रोडक्ट है वो आप बल्क में देते हो तो आपको सस्ते में पड़ती है, सो दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स के यहाँ पे एडवांटेज दिए है कि इंडिकेटर फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है, पहले से पता चलता है कि अगर होलसेल प्राइस ही ज़्यादा है तो रिटेल प्राइस तो ज़्यादा होने वाली है, तो अगर होलसेल प्राइस महंगी बिक रही तो पता चलेगा कि इन्फ्लेशन का दौर है वो स्टार्ट हो गया है। सेकंड है फॉरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई, पता चलता है कि कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई करनी चाहिए। थर्ड वन इज हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द रियल चेंज इन एग्रीगेट्स, ठीक है, तो रियल मतलब एक्चुअल में कितनी कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो नेशनल इनकम कितनी है, उसके एक्सपेंडिचर क्या है, तो फाइंड आउट करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो हेल्पफुल रहती है। सेकंड है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो पर्टिकुलर कोई भी लॉन्ग रन प्रोजेक्ट है तो उसकी फ्यूचर कॉस्ट क्या होनी चाहिए, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब WPI से पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कमोडिटी इंडेक्स एंड कंपोजिट इंडेक्स। तो कमोडिटी इंडेक्स क्या है एंड कंपोजिट इंडेक्स,
So first we will see what is commodity index. So commodity index is an index for the prices of items such as wheat, corn, soybean, coffee, sugar, cotton, natural gas, aluminium, copper, zinc, gold, silver, etc. So that is commodity index on particular on prices of that items. So the value of this index fluctuates based on their underlying commodities. So the value of means prices of these products are fluctuates. So commodity index are vary in a way they are weighted and commodities and they are comprised of. So that is commodity index. It is also differ from the other index in a way, in one very important way. A total return of commodity index is entirely depend on the capital gains और prices performance और the commodities in the index. मतलब जो commodity index है वो बाकी सारी index से डिफरेंट है, क्योंकि हर कमोडिटी इंडेक्स मतलब क्या, हर रोज जो प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट्स की प्राइस हर रोज चेंज होती रहती है, तो उसके बेस पे हम इंडेक्स कमोडिटी इंडेक्स है वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। सेकंड है दैट इज कंपोजिट इंडेक्स, ठीक है। तो ये एक टूल है, स्टैटिस्टिकल टूल है दैट ग्रुप्स टुगेदर मैनी डिफरेंट इक्विटी, सिक्योरिटी एंड इंडेक्सेस in order to create a representation of overall market or sector performance. मतलब जो सारी इक्विटीज़ है, सिक्योरिटी है, तो इस सबको एज ए ग्रुप में वर्क करता है और दिखाता है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, ठीक है। और ये जो कंपोजिट इंडेक्स है, ठीक है, तो इट इज़ यूज टू कंडक्ट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। मतलब पर्टिकुलर कोई शेयर है तो हर दिन उस शेयर के प्राइस है, ठीक है, वो बढ़ते जाते हैं, कम होते जाते हैं, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है, इकोनॉमिक ट्रेंड्स है, फॉरकास्टिंग, मार्केट की एक्टिविटी, मतलब फॉरकास्टिंग करता है कि ये पर्टिकुलर शेयर हमें खरीदने चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। इसका एफडी का, इस पर्टिकुलर इस बैंक का एफडी का रेट है वो दूसरे से ज़्यादा है, ठीक है। तो जो चेंज होता रहता है, तो वो मार्केट का जो मार्केट की जो सिचुएशन है वो रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कमोडिटी इंडेक्स। नाउ दिस इज न्यू पॉइंट, दैट इज यूजेस ऑफ प्राइस इंडेक्स इन इंजीनियरिंग इकोनॉमी एनालिसिस, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।